क्या वाकई ही अमीर होना या गरीब रहना सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर दौलतमंदी हमारे माइंडसेट पे मुनसर है? ये सवाल हर इंसान के ज़हन में किसी न किसी वक्त ज़रूर आता है। खुशकिस्मती से आज के जदीद दौर में ज़हन की ताकत और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे तसव्वुरात ने साबित कर दिया है कि हमारी माली हालत हमारे माइंडसेट का नतीजा होती है। हमने अक्सर देखा है कि हम कुछ बातों पे यकीन रखते हैं जो हम तक हमारे आबा अजदाद से पहुँचे हैं। आइए आपको बताते हैं कि हमारा माइंड किस तरह सोचता है और उसके किस कदर गहरे असरात हमारी ज़िंदगियों पर पड़ते हैं। गरीब माइंडसेट हमेशा कमी, किल्लत और महरूमी पे फोकस करता है, और ऐसे लोगों की गुफ्तगू में कुछ इस तरह के अल्फाज आपको आम सुनने को मिलेंगे। मेरे पास कभी पैसे नहीं होते, दौलत बुरी शय है, ये इंसान को ख़राब कर देती है, कोई उम्मीद नहीं हो सकता जब तक नाजायज़ ज़राए से पैसा ना कमाया जाए, या ये कि हम तो ही सदा के गरीब, पैसा हमारी किस्मत में कहाँ, खुदा जाने लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे हो जाते हैं, हम तो सारी ज़िंदगी हो गई है अपना घर ना ले सके, वगैरह वगैरह। ये लोग हमेशा किस्मत या निज़ाम को इल्ज़ाम देंगे, जबकि अमीर माइंडसेट हमेशा वाक़े और वसाइल पे यकीन रखता है। वो लोग कहते हैं मैं दौलत कमा सकता हूँ और इसका हकदार हूँ। ये लोग सीखने और रिस्क लेने को तरजीह देते हैं, दौलत को खिदमत, आज़ादी और तरक्की का ज़रिया समझते हैं। इनके अल्फाज और सोच मुख्तलिफ होती है। ये कहते हैं पैसा है तो ज़िंदगी खूबसूरत है। ये खुद को तब्दील करने और खुश रहने के फार्मूले पर अमल करते नजर आएंगे। अमीर बनने के लिए सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं, अमल भी ज़रूरी है। नई महारतें सीखें, नए आइडियाज़ हासिल करें। गरीबी और अमीरी जिस्मानी नहीं, ज़हनी कैफियतें हैं। सोच बदलें, ज़िंदगी बदल जाएगी। दौलत आपके ख्यालात, यकीन और माइंड साइंस पर अमल करने से आती है। हमारे अल्फाज एनर्जी हैं। जी हाँ, हमारे अल्फाज भी एनर्जी हैं, और ये अल्फाज आवाज़ की सूरत में कायनात में फैलकर अपना जादू दिखाते हैं। इसके अलावा जब हम सोचते हैं तो सोच भी एनर्जी या तवाना ही है, चाहे वो किसी ज़बान में भी हम सोच रहे हों। और ये सोच पूरी कायनात में वेब्रेज के ज़रिए फैल जाती है, जो हम अपनी सोच के ज़रिए ट्रांसमिट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कोई ट्रांसमीटर वाइब्स या रेज को मुंतशिर करता या फैलाता है, लिहाजा आपके ख्यालात तवानाई के सिग्नल होते हैं। अगर आप हर वक्त कमी, मजबूरी और खौफ पर सोचते हैं तो यही लहरें कायनात को मिलती हैं, और वो आपको मज़ीद वैसा ही देती है। आपने बारहा ये सुना होगा, लाइक अट्रैक्ट लाइक, या पैसा पैसे को खींचता है। ये एक आम कहावत है जो बताती है कि एक जैसी चीज़ें कुदरती तौर पर एक दूसरे की तरफ खींची जाती हैं। ये कशिश के कानून के तस्वर पर भी लागू किया जा सकता है, जो ये बताता है कि आपके मुस्बत या मनफी ख्यालात नताइज को अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं। तो जब आप गरीबी का सोचते हैं तो अपनी ज़िंदगी में पैसे की कमी हमेशा ही रहेगी, और जब आप अमीरी का सोचते हैं तो आप पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप बार बार खुद को एक कामयाब, मुतमिन और दौलतमंद इंसान की तरह महसूस और तस्वर करते हैं तो आपका दिमाग और लाशऊर इस हकीकत को कबूल करने लगता है, और इक़दामात भी इसी सिमत में होने लगते हैं। इस कुदरत के कानून से फ़ायदा उठाने के लिए आपको कशिश का कानून समझना होगा। ये सब फ्रीक्वेंसी और माइंडसेट का गेम है दोस्तों। इसमें सबसे ताकतवर फ्रीक्वेंसी शुक्रगुजारी की फ्रीक्वेंसी है। ये पहला कदम है अमीरी की तरफ बढ़ने का। जो कुछ है इस पे शुक्र अदा करना मज़ीद को खींचता है। जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, अगर इन पर रोना है तो आप सिर्फ कमी को बढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम शुक्र करोगे
تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا، لیکن ہم ہر وقت ناشکری کے ذریعے نعمتوں کو اس سے دور کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ لہذا پہلا قدم شکر گزاری کو اپنائیں۔ روزانہ خاص طور پر صبح اور سوتے وقت لازمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ اپنا مائنڈ سیٹ بدل لیں اور کمی کی بجائے فراوانی پر فوکس کریں، منفی جملوں کی جگہ طاقتور الفاظ بولیں، دولت کو برا سمجھنے کی بجائے اسے ایک ذریعہ بنائیں اور پھر عملی قدم اٹھائیں، تو دولت ایسا آہستہ آپ کی زندگی کا حصہ بننے لگے گی۔ دولت پہلے دماغ یعنی سوچ میں آتی ہے، پھر آپ کی جیب میں۔ اگر آپ کا ذہن مسلسل یہ پیغام کائنات میں بھیج رہا ہو کہ میں دولت مند ہوں، پیسہ میرے پاس آسانی سے آتا ہے، تو کائنات انہی خیالات کو پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا اور اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔